तो और भाई लोग कैसे आप सब लोग मेरे यार। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होता है जहाँ से कि पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था कि किनले रोंगयांग पील को बनाने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट को खरीदने के लिए जाने वाला था कि तभी मेडिकल हट का एक बंदा किनले को ढूंढते हुए आ गया था और उसके साथ किनले मेडिकल हट के लिए निकल गया था। तो अब हमें इस एपिसोड की शुरुआत में मेडिकल हट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि किनले पहुँच गया था और किनले को देखकर सोंगसी उसको बोलता है, मिस्टर ले आप यहाँ पर इतने जल्दी पहुँच गए। किनले बोलता है, ओ मैं बस यहाँ पर कुछ जड़ी बूटी को ढूंढने के लिए आया था, क्यों क्या कुछ गलत है? सोंगची बोलता है, ये मेरे बारे में नहीं है, ये मेरे एक दोस्त वांग गुओजी के बारे में है। किनले बोलता है, वांग गुओजी? सोंगची बोलता है, हाँ ये वही इंसान है जिसने तुम्हें बोन चेंजिंग टेक्निक सिखाया था। पहले तो मुझे लगा था कि वो एक ऑर्डिनरी इंसान है, लेकिन फिर मुझे पता चला है कि वांग गुओजी ने ईस्टर्न अनहुई लिली माउंटेन के एक इमोर्टल सेट से लर्न किया, मतलब कि उस सेट में वो अपना सब कुछ सीखा। इसके अलावा वो एक गद्दार है जिसने उस सेट को धोखा दिया। जो सुनने के बाद किनले बहुत ही हैरानी के साथ बोलता है, क्या वो एक गद्दार है? और अपने मन में सोचते हुए बोलता है, मैं ये बिल्कुल भी यकीन नहीं कर सकता हूँ कि वो सीनियर कोई गद्दार हो सकता है। सोंगची बोलता है, हाँ उसे फंसाया गया था जिस वजह से उसे भागना पड़ा था। वो पिछले 20 सालों से आज तक छुपा हुआ है। मुझे लगा था कि लिवली माउंटेन के लोग उसे फिर कभी ढूंढ नहीं पाएगा, लेकिन बदकिस्मती से कल ही चाओ फैमिली को उसके जगह के बारे में पता चल गया है, इसीलिए मैं आपसे उसे बचाने के लिए कहना चाहता हूँ। किनले बोलता है, उसे बचाना होगा? क्या वांग गुओजी ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था? सोंगची बोलता है, हाँ ये सच है, लेकिन मैं आपको इसके लिए मजबूर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये एक बहुत ही खतरनाक काम है। अगर ये उतना भी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता तो फिर मैं आपको इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं कहता। इसके बाद किनले अपने पुराने बातों को सोचने लगता है जहाँ पर कि उसने वांग गुओजी के फेवर के बारे में कभी न भूलने का बात किया था। जो सोचने के बाद किनले सोंगची से पूछता है, मिस्टर चू क्यों ना हम एक सौदा करें, आपको क्या लगता है? सोंगची बोलता है, एक सौदा? किनले बोलता है, हाँ मुझे हाल ही में एक नया पील बनाने का काम दिया गया है, लेकिन मुझे इसके लिए कुछ रेयर हर्ब की जरूरत है। सोंगची सोचते हुए बोलता है, अच्छा मैं समझ गया, तो ये मिस्टर ले का ऑफर है ना? ठीक है, कुछ हर्ब को हासिल करना मुश्किल नहीं होना चाहिए, मैं इस बारे में जरूर ध्यान रखूंगा। किनले बोलता है, बहुत बढ़िया, मुझे ये सुनकर खुशी हुई, तो मुझे वांग गुओजी के प्लान के बारे में बताइए। सोंगची बोलता है, ये बहुत ही आसान है। अब वांग गुओजी शहर में छुपा हुआ है, उसके बाद का इंसान उतना भी ज्यादा ग्रेट नहीं है, वो बस अपने साथ बहुत सारे लोगों को लेकर आया है। आपने उससे 2 टेक्निकें सीखा है, बस अपने आप को उसके चेहरे में बदल दो और दुश्मनों को भगाकर दूर लेकर जाओ। वांग गुओजी को बचने के लिए बस थोड़ा सा समय निकालो। इसके बाद किनले बहुत ही तेजी के साथ भागने लगता है और हमें दिखाया जाता है कि आने से पहले सोंगची किनले को कुछ तिलिस्मान देता है ताकि अगर कोई किनले का सामना उससे भी हाई लेवल के कल्टीवेटर के साथ होता है तो फिर ये तिलिस्मान तेजी से भागने के लिए उसके काम आएगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो भागते हुए एक जंगल पर आ जाता है जहाँ पर कि कुछ लोग वांग गुओजी को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। वो लोग बोलता है, जल्दी करो, उसे भागने मत दो, और किनले ये सब कुछ एक पत्थर के पीछे छुप कर देख रहा होता है। किनले उन सभी को देखते हुए बोलता है, अभी के लिए ये सेफ है, आखिरकार लिवली माउंटेन के इन डिसेबलों के साथ क्या गलत है? ये लोग तो कुछ ज्यादा ही पीछा कर रहा है। ये अच्छा हुआ कि मिस्टर जू द्वारा दिए गए तिलिस्मान का मैंने इस्तेमाल किया। चलो अब मैं छोटा सा ब्रेक लेता हूँ और थोड़ा पीछे हट जाता हूँ। इसके बाद हमें यहाँ पर एक विलेज के बारे में बताया जाता है जिसका नाम जाओनान विलेज होता है। जाओनान विलेज एक माउंटेन के ऊपर बसा हुआ है। यहाँ की जमीन उपजाऊ है और पास ही में एक झरना है जिस वजह से यहाँ पर लोगों का संख्या बहुत ज्यादा है। किनले के समझ के अनुसार ये झाओ के टेरिटरी में एक नेचुरल विलेज था और ये काफी सुरक्षित जगह था। इस विलेज में हमें 2 बंदे को बात करते हुए दिखाया जाता है जिनमें से एक बंदा दूसरे बंदे को बोलता है, आखिरकार अभी का खबर क्या है, क्या वो मिला? दूसरा बंदा बोलता है, अभी तक नहीं, वो गद्दार बहुत ही ज्यादा शातिर है, हमारे आदमियों ने बाकी के सभी रास्तों को बंद कर दिया है, अब सिर्फ यही एकलौता जगह है जहाँ से वो भाग सकता है। पहले वाला बंदा बोलता है, लेकिन यहाँ पर 300 से भी ज्यादा परिवार हैं, तो फिर हम उसे आखिरकार कैसे ढूंढेंगे? उसने बोन चेंजिंग टेक्निक और स्पिरिट कंसीलमेंट टेक्निक को सीख रखा है, इसलिए उसे पहचानना भी मुश्किल होगा। दूसरा बंदा बोलता है, बेवकूफ, ऐसा नहीं है कि हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। पहले वाला बंदा बोलता है, आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या है? हमें दिखाया जाता है कि किनले वहीं पे छुपकर उन दोनों के बातों को सुन रहा था। वो लोग आगे बोलता है, ये बिल्कुल सही है, उन सभी को मार डालो, जिसके बाद उसके पास छुपने के लिए कोई भी जगह नहीं होगा। किनले उन दोनों की बातें सुनकर अपने मन में बोलता है, क्या वो लोग आम लोगों को मारना चाहता है? तभी किनले सुनता है कि उनमें
से एक बंदा बोलता है तुम जाओ और उन सभी को एक जगह पर इकट्ठा करो, ये कहकर कि कुछ बहुत ही जरूरी है, और फिर उन सब का खेल खत्म कर दो। इसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि कोई बहुत सारे लोगों को मार रहा होता है और वो लोग मदद मदद कहकर चिल्ला रहा होता है, लेकिन वो दोनों बंदे सभी लोगों को बहुत ही मजे से मार रहा होता है और किनले को ये सब कुछ बिल्कुल भी देखा नहीं जा रहा होता है। किनले बहुत ही ज्यादा गुस्से से बोलता है आखिरकार ये कमीने लोग इतना ज्यादा पागल कैसे हो सकता है, मैं तो बस दूर जाने के लिए इस गाँव का इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन इसके वजह से सभी गाँव वालों की मौत हो गया। इन कमीनों ने बच्चों को भी नहीं छोड़ा। लिवली माउंटेन जो कि एक फेमस और बहुत ही अच्छा होने का दावा करता है, आखिरकार इन मासूम गाँव वालों को कैसे मार सकता है। फिर वो एक तिलिस्मान का इस्तेमाल करते हुए बोलता है क्योंकि तुम लोग मुझे सामने आने के लिए मजबूर करने के लिए इतना ज्यादा बेताब हो तो फिर मैं तुम लोगों की ख्वाहिश जरूर पूरा करूंगा। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होकर हमें शांग इवन शहर में मेडिकल हार्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि एक बंदा सोंगची के पास आकर बोलता है शॉपकीपर मैं वापस आ चुका हूँ। सोंगची उस बंदे से पूछता है ये सब कुछ कैसे हुआ, क्या तुम्हें कुछ पता चला। वो बंदा बोलता है मिस्टर ले को माउंटेन में आए हुए 2 दिन हो चुका है, हमें इस वक्त कोई भी काम की जानकारी नहीं मिल रहा है, हालांकि बस इतना खबर मिला है कि वैंग वो जी को सही सलामत बाहर निकाल लिया गया है। अफवाह ये है कि जाओनान विलेज को रातों रात पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। शॉपकीपर क्या इसके साथ मिस्टर ले का कोई लेना देना हो सकता है, क्योंकि लिवली माउंटेन को तो एक धार्मिक क्षेत्र माना जाता है। इस बात को सुनने के बाद सोंगची थोड़ा सोच में पड़ जाता है और वो बंदा आगे बोलता है भले ही मिस्टर ले का कल्टीवेशन बहुत ही हाई है, लेकिन फिर भी वो 2 हाथों से 4 मुक्का नहीं मार सकता। मुझे डर है कि शायद वो अब तक मर चुका होगा। और तभी वहाँ पर किनले पहुँच जाता है जो कि बहुत ही बुरी तरीके से घायल था और किनले को देखकर वो बंदा बहुत ही ज्यादा हैरानी के साथ बोलता है मिस्टर ले। किनले बोलता है क्या आप निराश है कि मैं नहीं मरा। सोंगची बोलता है अरे नहीं मिस्टर ले, हम बहुत ही ज्यादा खुश है कि आप सही सलामत वापस आ चुके हैं, लेकिन आखिरकार आपके जख्मों का क्या। किनले बोलता है आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मामूली घाव है। सोंगची बोलता है तो अफवाह है कि जाओनान विलेज को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है, क्या इससे आपका कोई लेना देना है। किनले सोंगची को सारे बातें बताते हुए बोलता है उन लिवली माउंटेन के डिसेबलों ने सभी आम गाँव वालों को कम कल्टीवेशन होने के बावजूद मार डाला, ये सच में बहुत ही ज्यादा घिनौना काम है। उस रात पूरे जद्दोजहद के बाद सिर्फ एक ही बच्चा जिंदा बच पाया, बाकी के सभी गाँव वालों की मौत हो गया। सोंगची बोलता है खुद को दोष देने की कोई भी जरूरत नहीं है मिस्टर ले, क्योंकि आखिरकार आपने तो उन सब का मौत का बदला ले ही लिया, आपने अपना भेज दिया, यानी कि किनले ने उन सभी डिसेबलों को मार डाला है और उनके साथ फाइट करते हुए ही किनले इतना ज्यादा जख्मी हुआ है। किनले बोलता है इस बार आपको जवाब देने के अलावा चर्चा करने के लिए एक और बात है। सोंगची पूछता है आखिरकार वो क्या है। किनले अपने पास से एक साता जैसा चीज को बाहर निकालते हुए बोलता है आप तो बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल है, क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं। और इसी सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।